ब्रह्म ज्योति परितारा गुरु ज्योति नमस्तुते। ओम शांति शांति शांति। जिलाध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ और यहाँ पर उपस्थित सभी अवकाश प्राप्त शिक्षक और वर्तमान में जो शिक्षा का कार्य कर रहे हैं और बाकी अन्य लोग भी जो आस पड़ोस से आए हुए हैं, इन सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज इन श्री स्वर्गीय श्री देवी जी के जन्म दिवस पर ये उनको जीवित करने का एक कार्य किया है, उनको श्रद्धांजलि दी है। और आखिर संस्था के संस्थापक और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, जिनके सहयोग से आज नवाचारी शिक्षक डॉक्टर पांडे जी को, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज मिसरिया खान में प्रवक्ता हैं, उनको ये सम्मान दे करके आपने बहुत बहुत साधुवाद का कार्य किया है। ऐसे योग्य शिक्षक जिनकी योग्यता अभी जो बताई गई है, उस योग्यता को सुन करके बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि उनका नाम हर्ष है, वैसा ही हर्ष हो रहा है कि अपने इस कार्य में कितने आगे बढ़ते जा रहे हैं और यही कामना भी है कि अपने इस क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएं और अपने छात्रों को भी आगे बढ़ाते चले जाएं। जिस तरह से उन्होंने अपने छात्रों को राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर भी आगे बढ़ाया है, उससे उनके कार्य की कुशलता का पता चलता है। जैसा कि बता रहे हैं, बहुत सारा इतिहास जो है श्री स्वर्गीय श्री सम्मानित किया जाएगा विज्ञान शिक्षक को। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है स्वर्गीय नेगी जी की धर्मपत्नी जो स्वयं एक शिक्षिका थी, श्रीमती बिंदेश्वरी नेगी जी के सहयोग से ये कार्यक्रम, ये सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। एक बार फिर मैं नमन करता हूँ ऐसी बुजुर्ग को। इस कार्यक्रम में हमारे मध्य उपस्थित हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डीन अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर एम.एस. नेगी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं श्रीमती बिंदेश्वरी नेगी जी कर रही हैं और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच खंड शिक्षा अधिकारी कीर्तिनगर डॉक्टर यशवंत सिंह नेगी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ टिहरी गढ़वाल श्री दिलवर सिंह रावत जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप सभी साथ में यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों का
इस कार्यक्रम में आए हुए सभी विद्वजनों का मैं एक बार फिर हार्दिक आभार और अभिनंदन आखिर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ एक बार फिर। साथियों, मैं संक्षिप्त में आर्थिक चैरिटेबल ट्रस्ट की पृष्ठभूमि नेगी जी की धर्मपत्नी श्रीमती बिमलेश्वरी नेगी जी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मेरे परम सहयोगी और लंबे समय तक हम लोग ने साथ काम किया खंड शिक्षा अधिकारी कृष्णनगर श्री नेगी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित राजकीय शिक्षक संघ टेहरी के हमारे जिलाध्यक्ष जी इस कार्यक्रम में जो आज कार्यक्रम में जो ये सम्मान समारोह रखा गया है और बहुत ही उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में उनके बायोडाटा से भी हमको जानकारी प्राप्त हुई कि बहुत ही उत्कृष्ट शिक्षकों में से एक शिक्षक के रूप में डॉक्टर पांडे जी इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे छोटे भाई और हमारे विश्वविद्यालय में बहुत ही मेरे साथ डीएसडब्ल्यू बोर्ड के सम्मानित सदस्य और कई और भी विभिन्न समितियों में लगभग इसी तरह से एनर्जेटिक रूप से कार्य करने वाले डॉक्टर नागेंद्र रावत इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई संदीप रावत जी जो इस कार्यक्रम में जिन्होंने आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे छोटे भाई वीरेंद्र राणा जो राजकीय नागेंद्र इंटर कॉलेज में अंग्रेजी के प्रवक्ता है और राज्य स्तर पर जो शिक्षकों को जो सम्मान से आप सम्मानित हैं मीडिया प्रभारी लाल सिंह जी इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम बहुत सारे बहुत ही सम्मानित सभी हमारे शिक्षकगण और इस कार्यक्रम से आकर संस्था से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्य और इस कार्यक्रम के उपस्थित सभी सम्मानित जनों का मैं इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मुझे अवसर प्राप्त दिया क्योंकि मैं आज ये कार्यक्रम आर्थिक वंदे पूर्वमयं नित्यं गुरुं शंकरभूषणं यमास्ताय वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती नेगी मैम, अति विशिष्ट अतिथि और सौम्यता की प्रतिमूर्ति हमारे परम आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जो सुबह से शाम तक अपने कार्य में रत रहते हुए शाम को भी वो मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे आदरणीय सर हमारे राज्य शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष एवं आज के विशिष्ट अतिथि श्री दिलवर राव जी, उनकी विशेषता सबको साथ लेकर के मुस्कुरा करके वास्तव में जिला टिहरी समेत बहुत ही अच्छा नेतृत्व दिया है। आखिर चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री संदीप राव जी जो कि गढ़वाली लोक संस्कृति भाषा इस बोली को भाषा के रूप में परिणित करने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं केमिस्ट्री के प्रवक्ता और उस क्षेत्र में उनकी महारत है जहां मैं अपने आप को जीरो मानता हूँ। उनके विशेष कार्यक्रम सुनने को मिलते रहते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम कराते रहते हैं। इस सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय महानुभावों आपको मेरा हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम। आज ये जो सम्मान शिवदर्शन सिंह नेगी स्मृति आखिर विज्ञान शिक्षक सम्मान जो मुझे प्रदान किया गया, ये सम्मान मेरे अंदर बहुत बड़ा कर्तव्य बोध
उत्पन्न कर रहा है। नेगी जी के कदमों पर चलना, जिस पथ पर वो चले उस पथ को फॉलो करना वास्तव में इतना आसान नहीं है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आकर चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो निर्णय किया उस पर मैं खरा उतर सकूँ, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान कर। स्वर्गीय नेगी जी वो शिक्षक रहे हैं जो हम सभी शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। जब वो फिजिक्स के प्रवक्ता थे तो जैसे हम सुनते हैं या देखते हैं विश्वविद्यालय में एक से एक विद्वान शिक्षक है अलग अलग विभागों में। तो हमारे इंटर कॉलेज में नेगी जी को भौतिक विज्ञान के एक विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। विज्ञान को इतना बढ़िया ढंग से उन्होंने आगे प्रस्तुत किया, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से और अपने नवाचारों के माध्यम से, कि आसान भाषा में बच्चे उसको समझें। और बच्चे नहीं, शिक्षक भी, हम लोग भी। वर्ण विक्षेपण फिजिक्स में पढ़ाया जाता है तो प्रकाश की किरण 7 रंगों से मिलकर बनी हुई। इस बात को उस 7 विभिन्न रंग की साड़ियों के माध्यम से कैसे उसको दिखाया जाए कि बच्चे के समझ में पूरी बात कर। ऐसे कार्य उन्होंने किए और शिक्षक के रूप में तो विशेषता नहीं है। जब वो प्रधानाचार्य बने तो उन्होंने अपने विद्यालय में एक ऐसा आदर्श स्थापित किया, किसी भी टीचर को वहां ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि आप क्लास में जाओ, क्योंकि वो खुद ही गए रहे थे, पूरे दिन भर बच्चों के साथ रहे। तो स्वतः ही विद्यालय का पठन पाठन बहुत उच्च स्तर पर हो गया था। इसके अलावा वो विद्यालय में जहां भी कुछ काम मिले, गणित का हो, फावड़े का काम हो, कहीं सीमेंट लगाने का काम हो, वो सब उन्होंने किए। लोग उनको उनकी कहानियां हमको सुनाए थे। जगह जगह बातें आती हैं, सरकारी धन आया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया। उन्होंने एक मिसाल कायम की, अपनी जेब से विद्यालय में ऐसा खर्च किया, अपने पैसे से विद्यालय को हवा दी और राष्ट्रपति पुरस्कार से प्राप्त राशि को भी उन्होंने विद्यालय को दान किया। तो ऐसे लोग निश्चित हमारे लिए आदर्श हैं कि हम भी उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करें। काम कठिन है परंतु चलने का प्रयास तो करना ही चाहिए। नेगी जी के व्यक्तित्व से मुझे एक बात याद आ रही है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सत्य आए, कृतकार्य मेरे दाहिने हाथ में होगा तो सफलता मेरे बाएं हाथ में होगी। इस दर्शन पर चलने वाले व्यक्ति नेगी जी, तो आज का दिन उनकी स्मृति को उजागर करने का दिन है कि हम स्वयं प्रेरित हों नेगी जी के कार्य से। कर्म ही जिनका जीवन है, जिनका दर्शन है। मैं महाभारत के उदाहरण यहां सामने रखना चाहूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन वो नर है जो एक दिन नारायण को दर्शन कराएगा। पर जब महाभारत के युद्ध में गए, जब वहां का दृश्य अर्जुन ने देखा, सब कुछ हो गया समाप्त। जो उनका धनुष था वो कंधे से गिरने लग गया, भगवान से कहने लग गए ये युद्ध मैं नहीं कर सकता। तो भगवान ने कहा कि ये धरा तो कर्म पर ही चलती है, क्या समाप्त हो जाएगा सब कुछ। आज एक धर्म युद्ध है, परमात्मा की पर्वत दृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायु सुदुष्कर। ये भगवान ये जो मेरा मन है ना, ये इतना चंचल है कि जैसे हवा होती है, हवा को जरा कोई पकड़ के दिखाए, इतना ही चंचल मेरा मन हो गया है। अब आप ही मुझे उपाय बताओ। तो इसी में कहते हैं
कि दोस्त सखा अपना ऐसा बनाओ, ऐसे व्यक्ति के साथ रखो कि जब आप भटके तो तब आपको वो संभाल दिखाए। भगवान ने कहा असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चरम अभ्यास कौन्तेय वैराग्येन चित्ते। हे अर्जुन, आपकी बात सही है कि मन बहुत चंचल असंशय है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है जो आपने बात कही है, परंतु मन को नियंत्रित किया जा सकता है अभ्यास और वैराग्य से। तो अर्जुन को कर्म मार्ग पर ले आए भगवान और धर्म में जीतो। तो आज एक ऐसे व्यक्ति हमारे श्री देवी जी स्मृति दिवस समय पर मना रहे हैं। कर्म की शिक्षा हमको मिल रही है और एक ये पृथ्वी चली उसी क्रम से रही है। वो हमारे बीच नहीं है, परंतु ईश्वरीय अंश जीव के अंदर होता है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। उस ईश्वर का अंश मनुष्य के अंदर है, तो हमेशा कभी मरता नहीं है, हमेशा जिंदा है। तो उनकी आत्मा आज यहाँ भी होगी और निश्चित ही हमारे आकर चैरिटेबल ट्रस्ट और मैडम को धन्यवाद दे रहे विशेष कि एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ और उनके कार्य कहीं न कहीं शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा बने, समाज के लिए एक प्रेरणा बने। अभी यहाँ पर सर कह रहे थे कि कुछ अपने कार्य भी मैं सामने रखूं। मैं गणित का लेक्चरर हूँ और यहाँ जब मैं नया लोक सेवाएं से चयनित हुआ था तो मैं नेगी जी को यहाँ मिला था, क्योंकि तो हमारा कमरा में केदार था। तो नेगी जी को जब मैं मिला उन्होंने बोला करके अपॉइंटमेंट मैंने 2006 की बात है, नया तो उन्होंने कहा भाई मैथ्स के टीचर हो, चाय वाय पी रही थी, उन्होंने कहा मैथ्स के टीचर हो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई, अरे नए हो क्लास में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा वो कह रहे हैं नाम मैंने सुना था उनका, मैंने जरूर। तो मैंने घर में बहुत पढ़ाई की, क्योंकि उस समय के पास मैथ्स में इंटरमीडिएट में 6 किताब हुआ उत्तर प्रदेश बोर्ड का सिलेबस था। तो उस हिसाब से मेरा सुधार मैं इसलिए दे रहा हूँ कि वो आने वाले शिक्षकों को भी राह बता दें कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो आज शिक्षण कार्य करते करते 24 साल मुझे भी हो गए। जब कोरोना का समय आया तो ऐसी स्थिति हो गई, एक गणित का टीचर घर पर, बच्चा अपने घर पर, कैसे इंटरेक्शन होगा। कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें फोन के माध्यम से भी बच्चे से इंटरेक्शन हो सकता था, पर गणित का टीचर कैसे बच्चे को समझाए। मैं थोड़ा बहुत कंप्यूटर तो जानता था, पर मैंने कभी ऑनलाइन शिक्षण नहीं किया कि ऑनलाइन बच्चे को कैसे पढ़ाया। फिर कोई मेरा वीडियो बनाया, मैं कुछ बोलूँ और वो आगे जाए तो मेरे को बहुत इरिटेशन होता, भले और मेंबर ध्यान से नहीं था। तो जब ये उपापो वाली बात हो गई कि क्या हम जीरो हो जाएंगे, क्या हमारा शिक्षण समाप्त हो जाएगा, तो तब पता करते करते मुझे मालूम चला कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर बिना कुछ खर्च किए आप जितना चाहो तो मैटर अपलोड कर सकते हैं। फिर मैंने जगह जगह से जानकारी ली। अरे यूट्यूब चैनल मैंने कक्षा 12 के बच्चों के लिए बनाया मैथ्स का, उसमें मैथ्स की वीडियो छोटी छोटी करके धीरे धीरे बड़ा करके डालने लगे। फिर मेरे और 11 वाले तो छूट गए, फिर मैंने वहाँ भी वीडियो डालने शुरू कर दी। फिर मुझे कहीं से संदेश आया एक मैडम का अमरोहा से, उन्होंने वही मैसेज लिखा कि 10th के बच्चों के लिए सब कुछ करिए। मैंने कहा चलो, खाली थे दिन भर, ब्लैक बोर्ड मेरा गर्मी लग गया था, तो मैंने 10th के लिए भी शुरू किया। फिर 6-7 आठ संदेश के सर हमारे लिए भी, मैंने कहा मैं माध्यमिक में पढ़ा रहा हूँ तो 6 से 12 कि सभी स्टूडेंट के लिए मैंने काम करना प्रारंभ कर दिया। और आज की डेट पर उस चैनल के ऊपर 1405 वीडियो अपलोड में कर रहा हूँ।
700 घंटे से ऊपर की। और अब मेरी कोशिश ये है कि गणित पढ़ने के लिए कौन सी गणित जो हम स्कूलों में पढ़ाते हैं, इस सिलेबस पढ़ने के लिए बच्चा ट्यूशन ना जाए। मोबाइल अगर घर में मोबाइल का प्रयोग बच्चा खुद कर रहा है, तो क्यों ना वो अपनी पढ़ाई इन वीडियो के माध्यम से करे। कल मुझे अपने यूट्यूब चैनल के अंदर एक बच्चा है सचिन कैपरा, वो यूनिवर्सिटी में आ गया है, उसने मुझे एक संदेश देकर भेजा कि सर आपका इस चैनल को पढ़ करके कक्षा 12 में मैथ्स में मैंने 100 में से 98 नंबर प्राप्त किए। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कुछ न कुछ बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं। अब हमारे अधिकारी यहाँ पर हैं, उनकी प्रेरणा, सर की प्रेरणा, साथियों का प्रेम, तो लगातार अब मेरा ये कोशिश है कि हर बच्चे तक ये बात पहुंच जाए कि ट्यूशन जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जो सवाल आप ट्यूशन पेपर में करते हैं उसको पढ़ो, क्योंकि मुझे 24 साल का अनुभव हो गया है और एक ऐसा मैथ्स का टीचर जो 24 साल से वही सवाल पढ़ा रहा है, तो उसका समझाने का तरीका भी तो स्टूडेंट की समझ में आएगा। तो आगे कोशिश है आप भी जरूर एक वीडियो देखें, कुछ कमी होगी तो उसी में नोट डाल करके और सुधार करने का प्रयास करूंगा। और इतने इस हॉल में इतने गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, एक निवेदन जरूर करूंगा कि मेरा जो चैनल है मैथमेटिक्स प्लेजर यूट्यूब चैनल, ये कोई पैसा वैसा के लिए नहीं बना रखा है, क्योंकि आज ये लगता है सामान्य बात ये है कि यूट्यूब चैनल बना दे तो शायद कुछ कमाई के लिए बनाया होगा। ऐसा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है हमारा। हमारा उद्देश्य ये है कि गणित के बच्चों के लिए, एक मैं टीचर हूँ, गणित के बच्चों के लिए क्या दिया जा सकता है, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही चमत्कारी है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे हम धन बचाते हैं, पैसा बचाते हैं ऐसे टाइम के लिए कि जब हमको आवश्यकता पड़े तब हम उसको खर्च करें। तो ये भी यूट्यूब के अंदर आपके पास पूरा सिलेबस है और रात में 10 बजे बच्चा पढ़ रहा है, किसी प्रॉब्लम पर अटक गया, गणित की प्रॉब्लम पे वो अटक गया, तो किसके पास जाएगा? क्लास में 20, 40, 50 बच्चों की क्लास है, कितनी प्रॉब्लम हम बच्चों की सॉल्व कर पाते हैं? क्योंकि 35 मिनट का पीरियड, 40 मिनट का पीरियड में इतना होता नहीं है। तो उसके क्लास कुछ जैसे बैंक बैलेंस होता है, वही बैंक बैलेंस यूट्यूब चैनल के तरह है। मैं मेरे प्रोफेसर देश देवी सर मैथ्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में रहे, डीन ऑफ साइंस रहे हो, वो मुझे अपने जीवन की घटना बता रहे थे। बहुत गजब के टीचर हैं, ऐसे टीचर ऐसा लगता है कि शायद कई ईश्वर की कल्पना है तो वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक बच्चे ने एक सवाल दिया था। अब मैथ्स का टीचर है, प्रॉब्लम भी कई प्रकार की होती है, उस समय में उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, परंतु मैं उस पर लगा रहा। रात के 2 बजे उस प्रॉब्लम का मैंने सॉल्यूशन निकाला और मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं रात में ही उस बच्चे के घर चल पड़ा। आप लगा लीजिए, रात में ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर उस बच्चे घर चल पड़ा, दरवाजा खटखटाया, पूरा परिवार से बोला। दोनों ने मुझे देखा, सब पूरा परिवार मुझे पहचानता था कि सर क्या बात हुई, स्वास्थ्य सब ठीक है, क्या हो गया थी रात में? मैंने कहा उस बच्चे को बुलाओ, उसको उठा के लाए। मैंने कहा ये आपकी समस्या का समाधान है। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि बच्चों को प्रॉब्लम आती, गणित में बहुत आती है। मेरे आज जब मैं पढ़ाता हूं तब भी मेरे पास बहुत समस्याएं होती कि इनका समाधान क्या है। तो यदि समाधान के रूप में चैनल मैंने आज उपलब्ध कराया है बच्चों को, तो उसको पढ़े। क्लास 12 का पूरा सिलेबस ऑनलाइन कर दिया, क्लास 11 का पूरा सिलेबस ऑनलाइन कर दिया। आप देखते होंगे यूट्यूब चैनल में एक फिजिक्स वाला भी है, कितना गजब पढ़ाते हैं वो लोग। सामने जब कोई वीडियो को साफ साफ समझ में आ रहा है, तो मैंने भी कोशिश की है कि क्लियरली बच्चों को दे सके। क्लास 10 में
15 चैप्टर जो हैं मैथ्स में, 13 चैप्टर का काम कंप्लीट हो गया। एक एक क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं है। मैंने सोचा कि 5वां क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया और मैं इसलिए आगे बढ़ गया। 5वां तो सरल है, अनेक बच्चों को नहीं आया तो फिर वो तो फिर मायूस हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए भी 13 चैप्टर के पहले 2 और रह गए हैं। तो मन में सोच रहा हूँ कि दिसंबर को वो भी पूरा पढ़ रहा हूँ, जिससे बोर्ड के लिए बच्चा जाए फरवरी के महीने, मार्च के महीने उसको आसपास हो पाए। 9th में 9 चैप्टर में हूँ, कक्षा 8 में 8वें चैप्टर में हूँ और 6 और 7 4 चैप्टर में होने के लिए उद्देश्य है 1 साल के अंदर मैं इस काम को पढ़ा। क्योंकि और हमारे पास बच्चों के लिए क्या हो सकता है, भाई यही देख सकते हैं अपने क्लासरूम में तो चल रहा है नहीं, परंतु और बच्चों के लिए इधर उधर सभी जगह क्या दे सकते हैं बच्चों को। इस रूप में जो चैनल है, मेरा आपसे निवेदन है, यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर, आप बच्चों को शेयर करने का प्रयास करेंगे और ये जो शिक्षण का कार्य है इसको आगे बढ़ाने में भी आप हमारी मदद करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आज इस सम्मान के लिए आकर चैरिटेबल ट्रस्ट और मैडम को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जिस उद्देश्य से आपने पुरस्कार मुझे प्रदान किया है, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और अपने कर्म को लगातार आगे बढ़ाते रहूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। धन्यवाद।